बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक जनरल टॉपिक करेंगे जो आपकी पेशावर बोर्ड और मर्दान बोर्ड इस तरह जिस तरह के पीके के जितने भी बोर्ड्स हैं ना और पंजाब की बोर्ड्स क्लियर है उसके साथ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एराइज होता है और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन यूज होता है और जहन में स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसके बारे में और जो है ना बहुत से बोर्ड इसको मतलब इस्तेमाल भी कर रहे हैं क्लियर है क्योंकि अगर आप ऊपर देखें तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो बोर्ड्स हैं ना उन्होंने जो है ई मार्किंग पेपर्स तैयार की हुई है क्लियर है। ई मार्किंग चेकिंग होती है क्लियर है, फिर उसकी जो पेपर है वो एसिडो बेस होती है क्लियर है। तो काइंडली हम आज इस पे ज़रा एक जनरल वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन इस पे क्लियर हो और इंशाल्लाह आप लोगों को आगे फ्यूचर में कोई मसला नहीं हो क्लियर हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल टॉपिक है और टॉपिक है हमारा एसएलओ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। जिस तरह आप यहाँ पर देख ली स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्लियर है। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी को देख ले तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे साथ दो पॉइंट्स होती है, एक को हम कहते हैं इनपुट और एक को हम कहते हैं आउटपुट। तो इनपुट उस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं जो वापडा की तरफ से आता है क्लियर है, और जब हमारे घर को मौसूल होता है घर को तो उसको हम कहते हैं आउटपुट क्लियर है। तो मतलब आउटपुट अगर हम आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर देख ले तो मीटर में हमारे साथ 4 पॉइंट्स होती है क्लियर है। 2 पॉइंट्स इनपुट के लिए थे जो वापडा की तरफ से आता है और 2 जो है ना आउटपुट हमारे घर की तरफ से। तो अगर आप वो घर की 2 पॉइंट्स जो है मतलब ये मैं एक जनरल सा आइडिया आपको देता हूं, ये मीटर है हमारे साथ और यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें 4 पॉइंट्स है, तो ये इनपुट के लिए है और ये 2 जो है आउटपुट के लिए है। तो अगर वापडा से बिजली आई यहाँ पे इनपुट पर और आप आउटपुट वायर ना लगाए घर की तरफ तो आपको बिजली मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो इस तरह ये आउटकम जो है, आउटकम का मतलब यही है कि टीचर तो पढ़ा रहा है, ट्यूशन में वो पढ़ रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ रहा है, लेकिन शायद उसका आउटकम नहीं हो। अच्छी जगहों से वो पढ़ रहा है लेकिन इसका आउटकम नहीं है। तो इस वजह से ये सिस्टम जिसको हम एसिलो सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जिस स्टूडेंट ने आउटकम लिया है कि नहीं, मतलब जिस तरह हमने मतलब देखते हैं कि मीटर से अगर आउटपुट वायर लिया जाए तो तब हमको घर में बिजली मौसूल होगी। तो इस तरह ये सिस्टम एसएलओ जो है इसमें ये देखा जाता है कि आया जो टीचर ने पढ़ाया स्टूडेंट ने कितना इससे गेन कर लिया क्लियर है। तो इस को कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इसको कहते हैं क्लियर है। तो यहाँ पर जो आउटकम है वो क्या होगा, वो आपको सर जस्ट नॉलेज है जो आपका स्टडी है क्लियर है, स्टडी बेस है क्लियर है। मतलब टीचर ने क्लास में क्योंकि हम मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हम उसकी टीचर है तो हम आपको फिजिक्स और मैथ्स में एग्जांपल देंगे क्लियर है। जिस तरह एक क्वेश्चन है, ये हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है जिस ये एक क्वेश्चन है 5x² + 3x + 2 = 0 क्लियर है। अब टीचर ने इसको पढ़ाया हुआ है किस पे, मिसाल के तौर पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पे पढ़ाया हुआ है, किस पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे पढ़ाया हुआ है क्लियर है। अब एक स्टूडेंट है और पेपर में क्वेश्चन आ गया, टीचर ने इसको ये क्वेश्चन पढ़ाया है क्लास में कौन, ये जरा नोट कर ले इस बात को, टीचर ने ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है क्लास में, ये क्लास में पढ़ाया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया 6x² × 2x + 3 = 0। तो अब अगर इसने घर में जाके मुख्तलिफ क्वेश्चन पे जिसने टीचर ने उसको समझाया हुआ है, ये जाके ये बंदा स्टूडेंट जाके घर में खुद प्रैक्टिस कर ले मुख्तलिफ क्वेश्चंस की क्लियर है,
और उसका मेथड कंसेप्ट क्लियर है, वो उसको सॉल्व कर सकता है, तो इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट इसने लर्निंग किया हुआ है। क्लियर है, ये स्टूडेंट जो है इसने लर्निंग किया हुआ है और इसका आउटकम उसको मिला हुआ है। किससे? टीचर के मेथड से। तो वो ये मेथड इजीली आसानी की तरीके से हल कर सकता है। वो क्या करेगा? जिस तरह टीचर ने जाके उससे मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया हुआ, क्वाड्रेटिक फार्मूला में उसने बताया हुआ कि ए बी सी का वैल्यू पुट करे। क्लियर है, तो ये जिस तरह हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं ना, एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, तो इसमें क्या है? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पुट करे। किससे? इस क्वेश्चन से, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके और यहाँ पर पुट करे। तो अब अगर स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि अब अगर क्योंकि टीचर ने तो ये वाला पढ़ाया हुआ है, ये पेपर में आ गया तो ये कंफ्यूज हो गया कि हम अब टीचर ने जो पढ़ाया वो तो 5 था, तो यहाँ पर तो 6 आ गया। टीचर ने जो पढ़ाया था वहां 3 था, यहाँ पर तो 2 आ गया। टीचर ने जो पढ़ाया था वहां पर 2 था, यहाँ पर तो 3 आ गया। तो ये बंदा जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड स्टूडेंट है, जिसने घर में जाके मुख्तलिफ मेथड पे ट्राई कर लिया या टीचर ने होमवर्क दिया था सेम क्वेश्चन का वो कर लिया, तो उसको अगर अभी ये चेंज हो गया तो वो कह रहा है कि ये कोई मसला तो नहीं है, टीचर ने 5 पढ़ाया तो ए का वैल्यू यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 6 आ गया। तो यहाँ पर अगर वो जहां ए देखेगा वहां पर वो 6 पुट करेगा। टीचर ने 3 बी का वैल्यू दिया था, अब यहाँ पर बी का वैल्यू 2 हो गया, तो यहाँ पर जहां जहां वो बी देखेगा वो 2 का वैल्यू पुट करेगा, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर उसका लर्निंग आउटकम यही कहते हैं कि अगर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम उसका टीचर का जो पढ़ाया हुआ है और वो घर में जाके उसे प्रैक्टिस नहीं करता, वो अपना कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर सकता, या वो सेम तरीके से, जरूरी बात यह है कि जिस तरह उस सेम क्वेश्चन हो सके उस तरह की सेम क्वेश्चन, उस तरह की एक जैसे सवालात, क्लियर है, उस जैसा एक जैसा सवालात अगर वो स्टूडेंट हल नहीं कर सकता तो उसका आउटकम क्लियर नहीं है, उसको बहुत ज्यादा मसाइल होंगे। क्लियर है, और उसमें पेपर में भी उसको मसाइल होंगे, उसको कंफ्यूजन भी होंगी। तो ये बहुत सिंपल है। इसकी मैं आपको एक फायदा बता दूं, इसके बहुत बड़े फायदे हैं। फायदे क्या है इसका? एक तो इसका फायदा यह है कि आगे जाके आप लोगों को तो बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि टफ स्टडी आप लोग बेस से शुरू करेंगे। बेस से आप लोगों को पता होगा कि मतलब रटने की जरूरत नहीं है, हमने कंसेप्ट क्लियर करना है। क्लियर है, टीचर ने जो पढ़ाया है बस उसको घर जाके इसका डिफरेंट ये देखना है एस्पेक्ट, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस्तेमाल होती है। क्लियर है, क्योंकि इससे लोग यही कहता है कि आप रटाना मारो, जो टीचर ने पढ़ाया हुआ है उसको जरा डिफरेंट एस्पेक्ट पे देखो, आप इस्तेमाल कर सकते हो, बस आपका माइंड क्लियर है, यही कहता है। तो ये आपका फ्यूचर में आपको बहुत बड़े फायदे हैं। क्लियर है इसका। दूसरा ये है कि आप टफ स्टडी के साथ बेस से एक सोच पे ये टफ है और एक बेस पे मैं आपको बता दूं बहुत आसान है। क्या मतलब? ये अगर आप टीचर ने पढ़ाया और आप घर में जाके एक क्वेश्चन कर ले और उसमें आपको आसानी हो, आप कर सकते हैं, तो इसका तो एक ये होगा कि आप कल आके इस टीचर से वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपका तो मसला हल हो जाएगा। दूसरा इसका बड़ा फायदा जो है ना वो एग्जाम में है। एग्जाम में फायदा है वो क्या? हमारे टाइम में जो क्वेश्चन होते थे वो शॉर्ट क्वेश्चन हम साथ अगर सब पे लिखते थे, लेकिन हमें फिर भी शक होता था कि पूरे नंबर मिलेंगे कि नहीं। यहाँ पर जो एसएलओ क्वेश्चन है इसकी जो जवाबात होते हैं वो क्या होता है? वो ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन्स होते हैं, 4 to 5 लाइन्स। क्लियर है? तो क्योंकि यहाँ पर जो है ना आउटकम एक चीज का जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, सिंपल मैं एक मिसाल दे, व्हाट इज, मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो मैं सिंपल बता दूंगा माय नेम इज प्लांके प्लांके वगैरह। क्लियर है? तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताना, जस्ट मैंने बस अपना नाम ही बताना है। क्लियर है? मैंने ये नहीं बताना कि वो प्लांके, बस छोड़ दे सब कुछ, जो आपसे पूछे जाए बस वही जवाब, तो वही जवाब तो एक या 2 लाइन में आ जाएगा। हमारे टाइम में क्या होता था जब एसएलओ नहीं होती थी, जब एक चीज आपको दे देता था, मिसाल लिख ले कि पंखी पे लिख ले, तो बंदा शुरू हो जाता था, ये पंखा किस कंपनी का है, इसका रेटिंग कितना है, ये कितना वाट पे चलता है, ये कितने वोल्ट पे चलता है, ये कितना फेयर लेता है। तो आपके जहन में अभी भी ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया हुआ है कि नहीं? अगर अभी आपसे पूछते कि सिर्फ इसका एम्पेयर कितना है, तो आपने एम्पेयर के बारे में लिखना है। क्लियर है? इसका वोल्ट, इसका वाट नहीं लिखना, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन क्या है, 1 या 2 लाइन पे आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम अभी तो ये आपके लिए बहुत बड़े फायदे हैं, आपको इजिली नंबर मिलते हैं। क्लियर है? इजिली आसानी के साथ आपको इतने जो है ना, इस वजह से जो ई मार्किंग है, क्योंकि ये एसएलओ जो है ये जो है ना इस वजह से आसानी भी है इसमें कि आपको आसानी के साथ
बात को खत्म कर सकते हैं और आपको इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स और समरी लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? तो इसकी बहुत बड़े फायदे हैं। तो काइंडली आप इसमें क्या है, आप जस्ट घर में जाके जो टीचर आपको कहे वो घर में जाके उसको इम्प्लीमेंट कर ले कि जो टीचर ने पढ़ाया हुआ है ये मेरे प्रैक्टिकल जिंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, बस सिंपल। तो अगर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वो प्रैक्टिकली, अगर मैथ्स क्वेश्चन है तो अगर वो प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, फिजिक्स है तो फिजिक्स को आप तो फिजिक्स के देख लेंगे मेरे जिंदगी में कहाँ कहाँ यूज होता है। या अगर पेपर में आ जाए मिसाल के तौर पर न्यूटन सेकंड लॉ, तो आप न्यूटन देख लेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि न्यूटन सेकंड लॉ यूज का होता है मेरे जिंदगी में। क्लियर है? तो अगर इस तरह की कोई और मिसाल आ जाए और पेपर में तो आप उसको लिख सकते हैं। तो सिंपल, आप कैसे लो? क्लियर है? आउटकम है आपका, आउटकम क्लियर है आपका। क्लियर है? तो आपके लिए मसाइल नहीं होंगे क्योंकि, और अगर कोई इस पे अपने आप को नहीं क्लियर करता तो यही पर क्वेश्चन है, टीचर ने ये पढ़ाया हुआ है और पेपर में ये आ गया, तो फिर ये वहां पर स्टक हो जाएगा और ये कंफ्यूज हो जाएगा कि टीचर ने तो ये पढ़ाया था, ये क्या इसमें, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसने सिर्फ पेपर में इसने वैल्यूज चेंज किए हुए हैं। तो काइंडली आप इस चीज पर कंफ्यूज नहीं हो और आसानी के साथ इसको क्या करें, बहुत ज्यादा फायदे की चीज है। आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि आपको खुद चीजों को देखना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। क्लियर है? क्योंकि पहले लोग रट्टे मारते थे, ये नहीं देते थे कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में जिंदगी में कहाँ यूज होता है। अब आपको देखना पड़ता है क्योंकि आपको मुख्तलिफ पेपर में उस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस लॉ के बारे में इंशाल्लाह जानकारी हो गई होगी। इंशाल्लाह आगे इस तरह जो जनरल टॉपिक्स है जो हमारे स्टडी के साथ रिलेवेंट है, इंशाल्लाह उसको हम आइंस्टाइन के साथ कर लेंगे। इंशाल्लाह आपकी जो क्वेश्चंस है आप इंशाल्लाह वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारे ईमेल डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिले। इस तरह आपके जो ये क्वेश्चंस है ये इंशाल्लाह आपके लिए हमने फेसबुक में भी शुरू की हुई है। क्लियर है? फेसबुक में हम भी आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर रहे हैं, लेकिन मसरूफियात की वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता वह भी अपलोड करेंगे। क्लियर है? इंशाल्लाह ताला चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।